बड़ी खबर आपको बता दें, पीयूष जैन से जुड़ी हुई इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर यह बड़ी खबर है। इत्र व्यापारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने पीयूष जैन को न्यायिक हिरासत पर भेजा है। इत्र व्यापारी पीयूष जैन को 14 दिन की जेल, जो जुडिशियल कस्टडी है, न्यायिक हिरासत है, इसमें भेजा गया है। अभी तक की जो आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने रखी गई है, इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि पीयूष जैन के ठिकानों से जो कानपुर और कन्नौज में अभी तक की रेड हुई है और जो कैलकुलेशन है, इसमें 194 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है और 6 करोड़ की चंदन की लकड़ी का जो तेल है वो बरामद किया गया है। करोड़ों के परफ्यूम की बात कही जा रही है, बेशकीमती प्रॉपर्टीज के कागजात की बात कही जा रही है और आज जब मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, इसके बाद अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को भेज दिया गया। इसके अलावा क्योंकि तफ्तीश लगातार जारी है, जीएसटी की विजिलेंस टीम जिसने शुक्रवार से कानपुर के ठिकाने से छापेमारी की कार्रवाई को शुरू किया और वहां से लेकर कन्नौज तक पहुंची है टीम, बहुत कुछ है जो बरामद हो रहा है। पीयूष जैन के वकील ने क्या कहा, आप सुनिए। 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। जीएसटी की धारा 132 के अंतर्गत इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। रिमांड 14 दिन के लिए माननीय न्यायालय ने किया। और कुछ बताया है टैक्स के चोरी का मैटर है, टैक्स अपना डिपार्टमेंट काम कर रहा है। 154 टोटल अभी 175 करोड़ बरामद है। हाँ। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उमेश पाठक आपको नजर आ रहे हैं और जितेंद्र शर्मा नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं उमेश आपका रुख कर रहा हूं, जब पीयूष जैन को उमेश पेश किया गया मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, तब वहां पर जिरह के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें सामने आई हैं और किस तरह से पीयूष जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको कि अदालत में आज छुट्टी थी, लिहाजा रिमांड मजिस्ट्रेट यहां पर पहुंचे थे। रिमांड मजिस्ट्रेट के पहले ही पीयूष जैन को अदालत में पहुंचा दिया गया था और रिमांड मजिस्ट्रेट जैसे ही आए हैं उसके बाद दोनों तरफ से दलीलें दी गई और ख़ास करके गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, जांच एजेंसियों की बात की जाए, तो उनका कहना था इस मामले में जीएसटी की चोरी का मामला सीधे सीधे उनके खिलाफ बन रहा है। इसके अलावा इनकम टैक्स से लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस बन रहे हैं, जिसके दस्तावेज बाद में दिए जाएंगे और इस पर उन्होंने रिमांड मांगी। रिमांड को उनके अप्रूव कर दिया गया है। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यानी कि अगर पूछताछ करना हो या कोई और कार्रवाई के लिए अगर पीयूष जैन से बातचीत करनी हो तो वो एप्लीकेशन दे करके आसानी से पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजिट रिमांड अभी एप्लीकेशन नहीं दी गई थी कि उनको कहीं ले जाया जा सके। जैसा कि बताया जा रहा है कि अहमदाबाद की जीएसटी जो की टीम है वो अहमदाबाद इनको ले जाना चाहती थी, तो उसका अभी कोई ट्रांजिट रिमांड की एप्लीकेशन नहीं दी गई थी। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक इसमें बात ये भी सामने आई है कि जो जीएसटी की टीम है उनका कहना था कि लगभग 31 करोड़ के आसपास का जो है वो टैक्स चोरी का जो पेनल्टी है वो बनती है, तो उनका कहना था कि ये पैसा जमा कर दिया जाएगा जो पीयूष जैन के वकील हैं। लेकिन आखिर इतना पैसा आया कहाँ से, ये जवाब उनके वकीलों के पास भी नहीं था। उनका कहना है क्योंकि अभी सारी तस्वीरें साफ नहीं हुई है और अभी कन्नौज में अगर बात की जाए तो कन्नौज में अभी छापेमारी चल रही है। हाँ। अभी अगर बात की जाए तो लगभग 194-195 करोड़ की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी नोटों की गिनती जारी है और इसके अलावा तफ्तीश और भी आगे बढ़ रही है, जैसा कि अब इसमें ईडी भी बिल्कुल अभी आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है, ये भी कहा जा रहा है। आधिकारिक तौर पर 194 करोड़ की बात जरूर कही गई है, आपके पास आऊंगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, इससे जुड़ी हुई छापेमारी को लेकर जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से बयान सामने आया है। छापेमारी में अभी तक ये देखिए जो कैश का आंकड़ा है ये बढ़ गया है। पहले 194 करोड़ की बात कही थी, 211.65 करोड़ की जो संपत्ति है वो जब्त की गई। 211.65 करोड़ की अब ये संपत्ति की बात, इसमें कैश से लेकर सब कुछ शामिल है और इसमें 194.45 करोड़ का कैश है और इसके साथ साथ क्योंकि इसमें सोने चांदी की बात कही जा रही है और करोड़ों के चंदन के तेल की बात कही जा रही, करोड़ों के परफ्यूम की बात कही जा रही है, तो कुल संपत्ति जो अभी तक बरामद की गई है 211 करोड़ की बताई जा रही है। छापेमारी में करीब 23 किलो सोना भी बरामद हुआ है, करीब 6 करोड़ की कीमत का चंदन का तेल बरामद हुआ है। पीयूष जैन ने कबूला है बरामद रकम पर नहीं चुकाई गई जीएसटी, ये बात खुद पीयूष जैन की तरफ से कबूले गया है। और जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 211 करोड़ की कुल जो संपत्ति है
और ये संपत्ति जो कि अब खुद बात कबूल कर रहे हैं पीयूष जैन की, जीएसटी जो टैक्स चोरी के बाद ये सब कुछ अर्जित किया गया, ये बात खुद कबूल कर रहे हैं। अब किस तरह से मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से और मुश्किल में पीयूष जैन को डालता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल करुणा, देखिए जीएसटी ने अपना एक आधिकारिक बयान दिया है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कबूल किया कि अब तक कानपुर से तकरीबन 177 करोड़ 45 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। इसके अलावा तकरीबन 23 किलो सोना, अगर जिसकी कीमत मानी जाए तो 11 करोड़ 20 लाख रुपए के करीब है आज के हिसाब से। इसके अलावा 6 करोड़ रुपए का चंदन का तेल बरामद किया गया और खास बात ये जो चंदन का तेल है ये बाकायदा जमीन के अंदर तहखाना बनाकर छिपाया गया था। और इसके अलावा ये भी बोला गया कि तकरीबन 200 के करीब बोगस पर्चियां मिली हैं जो कि जीएसटी से ताल्लुक रखती हैं। इसके अलावा चल अचल संपत्तियों के भी बड़ी संख्या में कागजात मिले हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक एक पंचनामा भरा गया है, यानी कि सिर्फ कानपुर वाली जो रेड है उसका हिसाब किताब दिया गया है। और अभी जो दूसरा पंचनामा है वो अभी नहीं भरा गया है, कन्नौज वाला। कन्नौज से अभी तक महज 17 करोड़ रुपए बरामद हो और अभी भी नोटों की गिनती, जैसे कि उमेश पाठक बता रहे थे, जारी है वहां पर। अभी नोटों की बरामदगी वहां पर चल रही है। इसके अलावा कुछ सोने की बिल्कुल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, गिनती वहां पर जारी। कई बोरों में कैश की बात ये सोर्सेस के हवाले से सामने आ रही है। आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच एक और अहम बात है जो कि निकलकर सामने आ रही है। उमेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए कि सोर्सेस के हवाले से अलग अलग रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मामला है, मसला है, ये सिर्फ पीयूष जैन तक सीमित नहीं रहने वाला। इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही, बहुत कुछ ऐसा बरामद हो रहा है जिसमें जो बड़ी पान मसाला कंपनियां हैं उनके साथ साठगांठ तक की जो बातें हैं वो सोर्सेस के हवाले से कही जा रही हैं। इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन? जैन है उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, जांच जो चल रही है वो 5 दिनों से चल रही है। लेकिन अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में जीएसटी की जो अहमदाबाद की इंटेलिजेंस टीम है वो 7 दिनों से जांच कर रही थी। 2 दिनों तक उन्होंने जो यहाँ के शिखर पान मसाला व्यवसायी है प्रदीप जैन, उनके यहाँ पर जांच की, जहाँ पर पाया गया कि फर्जी फर्म बना करके फर्जी फर्म के नाम पर इन्वाइसेस बनाई गई, फर्जी इन्वाइसेस बनाई गई। 200 से ज़्यादा इन्वाइसेस उसमें ऐसी भी बरामद हुई थी जो पीयूष जैन से ताल्लुक़ रखती थी, क्योंकि पीयूष जैन इत्र का कारोबार करते हैं और इत्र की सप्लाई करते थे पान मसाला बनाने के लिए पान मसाला व्यवसायी को। वो वहाँ से जो जांच जब पीयूष जैन के यहाँ पर पहुँची तो पहले दिन पीयूष जैन की जांच की गई, तमाम दस्तावेज वहाँ से बरामद किए गए। और बाद में जब जांच में ये पता लगा कि इनके पास इतना कैश है तो आयकर विभाग की टीम बुलाई गई और बाकायदे जांच की गई। 175 करोड़ रुपए बरामद हुए, जो तस्वीरें आपने भी देखी कि किस तरीके से संदूक में भर भर करके जो कंटेनर है, ट्रक कंटेनर है, उसमें ले जाया गया। इसके बाद जांच का दायरा और आगे बढ़ा और इस जांच के दायरे में न सिर्फ इनकम टैक्स इन्वॉल्व हुई, इसके अलावा जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, सीमा शुल्क बोर्ड है, वो भी शामिल हुआ। और इसके बाद जांच कन्नौज तक पहुंची और कन्नौज से तमाम चीजें और भी बरामद हुई, जिसमें कैश कई एजेंसी इसमें एक एक करके इन्वॉल्व होती गई। शुरुआत जो इंटेलिजेंस टीम है जीएसटी की उसके साथ हुई थी। उमेश, मैं आपके पास आऊंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।